तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? मिताली राज बनी थी। बताइए भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तेलंगाना इसका आंसर होगा। तो तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। इसके साथ एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं, याद रखना 2022-23 तक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किस नदी पे? नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। इसके अलावा एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो भी ध्यान रखना। 2022-23 तक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किस नदी पे? नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनेगा। कैपेसिटी वाइज बात कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। बताइए करुणानिधि अ लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? एएस पन्नीरसेल्वन ने। और वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? मेरा राशन, ताकि लाभार्थी खुद ये चेक कर सकें कि उनको कितना अनाज मिलेगा। बताइए इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा इमरान अमीन सिद्दीकी को। इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में, सीईओ हैं पद्मजा चुंदुरु। और हाँ गाइस देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही आसान है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस भी। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद आपको दिखेगा अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और हाँ, इस कॉम्बैट में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। तो अगला कॉम्बैक कब होगा? अभी 9 मई को सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और हाँ ध्यान दीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज कीजिए मेरा अनलॉक कोड, जो क्या है? क्रैक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रैक एग्जाम 10, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे खुलने की घोषणा की गई थी? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, किस कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा टाटा मोटर्स ने। और टाटा मोटर्स चेयरमैन इसके कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्टेम फॉर गर्ल योजना शुरू करने के लिए आईबीएम के साथ किसने समझौता किया था? उत्तराखंड ने। आईबीएम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसकी सीईओ बताओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। और भारत के किस राज्य में अर्जुन सहायक सिंचाई अभियान को शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। किस नदी पे? धसान नदी पे। फिर बता दो किस राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया था? ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। और दलाई लामा की बायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम था हिज हॉलीनेस एंड 14th दलाई लामा, जिसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। बताइए विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और कैंसर से याद रखना, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब होता है? 15 फरवरी को होता है। जबकि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है 7 नवंबर को। बताइए कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा बना था? ये बना था अंडमान निकोबार। और किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च की गई? चंडीगढ़ में। और ग्लोबल एयर शो एयर इंडिया का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? फरवरी में किया गया था बेंगलुरु में। बताइए किसे नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भाव्या लाल को। और किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अच्छा, भारत में सैन्य विमान का
विकास और निर्माण करने वाली भारतीय संस्था कौन सी बनी? तो टाटा ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर। बताइए कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध लीगल करने वाला यूरोप का चौथा देश बना? तो आंसर होगा पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। और अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने यहाँ पे? मार्केलो रेबेलो डी सूसा। यहाँ पे मनीष चौहान जो है भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर बने थे। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था आपसे, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 मई को। और इसकी थीम थी फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। 5 मई को हमने वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया। उसकी क्या थीम थी? सेकेंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड। फिर बताइए किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो ये फिलीपींस के जर्नलिस्ट हैं, नाम है मारिया रेसा। यूनेस्को मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल ऑद्रे उजाले हैं। बताइए तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा विप्रो। एचसीएल को पीछे छोड़ दिया इसने। और विप्रो की बात करेंगे, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी हैं। तो पहले नंबर पे ये हम बात कर रहे हैं बाजार पूंजीकरण के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट नंबर पे टीसीएस, सेकंड पे इन्फोसिस और तीसरे पे आ गई विप्रो। अब आपको बताना है किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। और इसका उद्देश्य है अधिकतम समय के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ाना। और सशस्त्र बलों ने, आर्म्ड फोर्सेज ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? को जीत। बताइए किसने भारत में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए सीड्स के साथ समझौता किया? पेप्सिको फाउंडेशन। पेप्सिको का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ रेमन लोगवाटा है, पहले इंदिरा नूई थी। बताइए आईसीसी ने नुवान जोयसा पर 6 साल का बैन लगा दिया मैच फिक्सिंग के चलते। किस देश के प्लेयर है? श्रीलंका के। श्रीलंका के एक और प्लेयर अभी न्यूज़ में थे, थिसारा परेरा। ज़्यादा ने एक तो रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी उन्होंने, और उससे पहले 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी वो बने थे। अच्छा फिर बताओ, सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात इंपोर्ट पर आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 28% से घटा के कितना कर दिया? 12% कर दिया। और ये जो है ये 31 जुलाई 2021 तक है। फिर बताइए 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिटेन कर रहा है। और पश्चिम बंगाल की तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री कौन बन गई? ममता बनर्जी बन गई हैं। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। अभी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 11.1%। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, महिला समानता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। अच्छा बताइए 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने थे? ये इंग्लैंड के हैं, जेम्स एंडरसन इनका नाम है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया? तो ये किया था अफ्रीका महाद्वीप को। कांगो की कैपिटल क्या है? कांगो गणराज्य की कैपिटल है ब्राज़ाविल। बताइए मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा भानु प्रकाश ने। और ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए थे इस तरीके से। पोलोमी घटक का संबंध किससे है? ये टेबल टेनिस प्लेयर है, अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। बताइए कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पे रहा? तमिलनाडु। ये जो मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था। ये जो मुद्रा योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 को शुरू किया था। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक जिसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। अभी आईसीआईसीआई बैंक से याद होगा, अभी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए इसने सैटेलाइट डेटा का उपयोग अभी आईसीआईसीआई बैंक से याद होगा, अभी किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना था। बताइए पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा सोफिया पोपोवा इनका संबंध किस खेल से है? गोल्फर हैं, ये जर्मन गोल्फर हैं। और महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब इन्होंने जीता था, तब इनका नाम न्यूज़ में था। बढ़ते हैं आगे।
डेज की बात करते हैं। बताइए विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये कब मनाया गया? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? वो 8 मार्च को मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। बताइए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। बताइए वर्ल्ड फूड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। जबकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? वो 7 जून को होता है। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और इसकी क्या थीम थी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। जबकि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये होता है 20 अक्टूबर को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे तो आप जानते हो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी 2020 में मनाया, अब 2025 में मनाएंगे। और 2020 वाले की थीम आप याद रखो, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो हम हर साल मनाते हैं। कब? 29 जून को। बताइए वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब होता है? ये 20 अक्टूबर को होता है। और इसकी थीम थी डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, इसमें जो हमारी हड्डियां होती है ना, बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने पर वो टूट सकती है। वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, ये होता है 7 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये होता है 2 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। अगर देखिए सेशन अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करा करें, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, जो भी आपका ग्रुप्स हो गया, वहाँ पे उसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।